गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। देखो, लास्ट टाइम हम अपनी 7.4 एक्सरसाइज की थी अपन ने कंप्लीट। अब हम आज अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, अब तक हमने ये किया है कि y अगर कोई फंक्शन है x का, तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू कोई एफ एक्स टाइप की हमें फॉर्म गिवन होती थी। हम उसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करते थे कि उस पावर n को आगे ले आते थे, तो x की पावर एक कम रह जाती थी, फिर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आ जाता था। ठीक है, अब हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन होता है कि जब हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स की बजाय कोई फंक्शन एफ एक्स और वाई दोनों फॉर्म में दे रखा हो और इक्वल्स टू में क्या हो, जीरो हो। कि जैसे अब x और y में जब अपने को इक्वेशन बना के दे रखी हो, जैसे मान लो कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, कि जब मुझे ऐसे फॉर्म का डेरिवेटिव करना होगा, जरूरी नहीं है कि x और y ऐसे प्लस माइनस में पड़े हों, x और y मल्टीप्लिकेशन में भी पड़े हो सकते हैं। जब हम ऐसे फॉर्म का डेरिवेटिव करते हैं तब हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इसको इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और हम इस फॉर्म का डेरिवेटिव करेंगे कैसे। जैसे मुझे इसी फॉर्म का डेरिवेटिव करना है, तो अपन लाइन पहले वही लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है डेरिवेटिव से बाहर, इनटू में डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, x का, इज इक्वल्स टू में क्या पड़ा है 5, जिसका डेरिवेटिव अगर मैं करूं तो वो क्या बनता है, अपने को 0 बनता है। तो dx बाई डी एक्स की वैल्यू 1 है, प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू किसके आ गया, माइनस के 1 के, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, -1/2 के। इस तरीके से मैं ऐसे फॉर्म का डेरिवेटिव करूंगी। ओके, जब हम x और y की ऐसी फॉर्म का डेरिवेटिव करते हैं तब हम इन्हें बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज के देखो सम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज अवर फर्स्ट सम। देखो, हमारे पास फॉर्म कैसी दे रखी है, ax² प्लस 2hxy, ax² प्लस 2hxy प्लस dy² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस फिर c इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास फॉर्म। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी अपने पास x और y चाहे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाए, चाहे प्लस की फॉर्म में आ जाए, हमेशा अपन ने डेरिवेटिव उसका किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, x के विद रिस्पेक्ट टू करना है, क्योंकि अपने को फॉर्म क्या निकालने को बोली है, dy बाई डी एक्स निकालने को बोली है। अगर वो हमें बोल दे कि dx बाई डी वाई निकालो, तो इसका मतलब ये है कि हम उसका डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, y के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, क्योंकि नीचे x है तो हम इसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सभी टर्म्स पे पहले अलग अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर दो कि डी बाई डी एक्स ऑफ ax², फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 2hxy, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ dy², फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2gx, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2fy, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ c इज इक्वल्स टू में क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 0। कैसे करोगे अब इसको, देखो, a कांस्टेंट क्वांटिटी है डेरिवेटिव से बाहर, और x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें पता है क्या होता है 2x, तो वो आ गया। फिर प्लस 2h कांस्टेंट क्वांटिटी है डेरिवेटिव से बाहर। अब देखो, डेरिवेटिव मुझे करना किसका है, x इंटू वाई का। जब भी ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में डेरिवेटिव आ जाए, आप करते कैसे हैं कि इसको u मान लिया, इसको v, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि x एज इट इज, प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y, वो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। फिर प्लस में क्या आएगा, b कांस्टेंट क्वांटिटी है डेरिवेटिव से बाहर, और y² का डेरिवेटिव पहले क्या आएगा, देखो पहले पावर को सॉल्व करेंगे कि 2 आ गया और y की पावर क्या बच गई 1। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ y, जो कि क्या होगा, dy बाई डी एक्स। फिर प्लस 2g कांस्टेंट क्वांटिटी है डेरिवेटिव से बाहर, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फिर प्लस 2f कांस्टेंट क्वांटिटी है डेरिवेटिव से बाहर, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। प्लस c कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसका डेरिवेटिव क्या होता है 0, इज इक्वल्स टू 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी 0। क्या रिजल्ट बना, ये देखो 2ax प्लस 2h के अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, तो ये क्या बना 2hx dy बाई डी एक्स, प्लस फिर 2h की y के साथ करवाई तो 2hy इंटू में dx बाई डी एक्स का मतलब 1, तो 2hy आ गया ओनली। यहाँ से क्या बना 2by इंटू dy बाई डी एक्स, फिर प्लस 2g
अब dx बाई डी का मतलब 1, तो वो आ गया मेरे पास प्लस 2f dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में क्या आ गया 0। अब देखो अब ये हमारे पास मिक्स फॉर्म आई है जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव भी पड़ा है, x भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, ठीक है, y भी है यहाँ तक कि हमारे पास। तो जब ऐसी वाली फॉर्म आ जाए, नेक्स्ट काम होगा क्या हमारा कि dy बाई डी एक्स वाली क्वांटिटीज़ को तो रख लो इस साइड। अब जैसे 2hx इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2f इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब डी वाई बाई डी एक्स वाली लेफ्ट साइड रख ली, बाकी जो क्वांटिटीज बची उनको राइट साइड पे ले जाओ। तो 2ax उधर जाके हो गया माइनस का, 2hy भी उधर जाके माइनस हो गया, 2g भी उधर जाके क्या हो गया माइनस का, ठीक है, आगे समझ। फिर उसके बाद देखो यहाँ से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, वो मैंने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा hx प्लस बी वाई प्लस 2f इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 2, अंदर क्या बचा ax प्लस hy प्लस g। अब 2 से 2 कैंसल, तो डी वाई बाई डी एक्स देखो किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ ax प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय, अब देखो ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगी तो डिवाइड में, तो क्या बन गया hx प्लस बी वाई प्लस 2f, ये इसका क्या हो गया रिजल्ट, ठीक है। इस तरीके से हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ओके। हमारे पास ये वाला जो सम है फर्स्ट सम, हमने कंप्लीट सम इसी तरीके से करना है और कोई मेथड हमने इसमें यूज़ नहीं करना, ओके। अब देखो जैसे इसी का ये, जैसे अगर मैं तुम्हें कोई और पार्ट करवाऊँ तो वो मैं देखो कैसे करेंगे अपन। जैसे मान लो ये वाला है, इसका ये जो लास्ट वाला पार्ट है देखो, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का होल स्क्र इज इक्वल्स टू क्या पड़ा है मेरे पास 4xy। अगर अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, लाइन वाई लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे अपन इसका डेरिवेटिव, देखो 2 आगे पावर आगे, फिर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की पावर क्या रह जाएगी 1, फिर इनटू में डेरिवेटिव किसका होगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि 2x, वाई स्क्र का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा 2 आगे, y की पावर रहेगी 1, फिर इनटू में y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू 4 कांस्टेंट क्वांटिटी है, डेरिवेटिव से बाहर। अब x का डेरिवेटिव करती हूँ मैं, एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे करूँगी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। क्या बन गया ये, अब देखो यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 पहले ही बार पड़ा था तो 4 बन गया ये, 4 इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू में x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पड़ा है मेरे पास 4 इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्या पड़ा है y, क्योंकि dx से dx कैंसिल होकर क्या बच गया 1। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कराई तो एक्स स्क्र की x के साथ यानी कि x क्यूब, एक्स स्क्र किसके साथ कराएंगे तो माइनस का एक्स स्क्र वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस का क्या आ गया वाई स्क्र एक्स, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई, ठीक है। अब ये जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं वो तो कर लो एक तरफ। अब देखो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ करूँगी तो डी वाई बाई डी एक्स जब एक तरफ करूँगी तो वो कॉमन, यहाँ से क्या बचा माइनस का एक्स स्क्र वाई, यहाँ से क्या बचा प्लस का वाई क्यूब, और यहाँ से क्या बचा, इधर आके ये टर्म माइनस की हो जाएगी तो माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ राइट साइड पे आ जाओ, यहाँ पड़ा है वाई, यहाँ से एक्स क्यूब उधर गया तो जाके माइनस का हो गया, फिर वाई स्क्र एक्स उधर जाके क्या हो गया प्लस का, ये बन गया मेरे पास दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बना क्या, अब वो लिख देते हैं हम, क्या बना यहाँ से माइनस का एक्स क्यूब प्लस का वाई स्क्र एक्स। अब देखो ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लिकेशन में पड़ी थी, नीचे डिवाइड में आके क्या हो जाए, नीचे आएगी तो यहाँ डिवाइड में आएगी तो वाई क्यूब प्लस का है, एक्स स्क्र वाई माइनस का है, एक्स भी माइनस का है, और ये मेरा क्या हो गया रिजल्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव करूँगी, क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट सम इज सेकेंड सम, इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट 4, 9। देखो अब हमारे पास कभी ऐसे पॉइंट्स नहीं दिए होते थे 4 और 9 टाइप के, अब हमारे को ये पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। अब इस 4 और 9 पॉइंट का मतलब क्या है कि जब हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो उसका डेरिवेटिव, जैसे अब अपन ने मान लो कि इस सम का अपन ने अभी डेरिवेटिव निकाला था तो अपने पास जो रिजल्ट आया वो एक्स और वाई की फॉर्म में आया। तो अब ये जो 4 और 9 पॉइंट देने का जो मतलब है वो ये है कि हम x की जगह तो 4 पुट कर दें इसी डेरिवेटिव के रिजल्ट में,
x की जगह 4 पुट कर दें और y की जगह क्या पुट कर दें 9। तो जो बनेगा वही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अब जैसे देखो हमें दे क्या रखा है कि रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो क्या बनेगा, देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, प्लस रूट वाई का डेरिवेटिव भी वही 1/2 रूट वाई, इंटू में वाई का डेरिवेटिव भी तो करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो ये आ गया इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि 0, यानी कि 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू किसके आ गया -1/2 रूट एक्स के, 2 से 2 कैंसल, इट मीन्स दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट वाई, यहाँ डिवाइड में होता जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस पड़ा ही है हमारे पास पहले, तो क्या बन गया रूट वाई डिवाइडेड बाई में रूट ऑफ एक्स, ये बन गया हमारे पास रिजल्ट। अब देखो मुझे डेरिवेटिव निकालना है एट द पॉइंट 49, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका होगा ये डी वाई बाई डी एक्स, एक तो ऐसे लिख दो एट 49, एक तो ये लिख सकते हैं हम, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल्स टू 49 करके भी लिख सकते हैं, वो जैसे तुम्हारा जी करे वैसे लिख दो, दोनों ही तरीके से ही है, ठीक। अब इसको इक्वल्स टू रखेंगे तो क्या बन गया माइनस ऑफ अंडर द रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय में, सॉरी यहाँ पर क्या है 4, तो वो लिख दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट क्या आया माइनस एज इट इज। अब देखो रूट ऑफ 9 का मतलब 3, रूट ऑफ 4 का मतलब 2, तो यही इसका रिजल्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट सम इज थर्ड सम, देखो कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस, कि जितने ये केसेस दे रखे हैं हमें उसमें क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तरीका अपने पास देखो बिल्कुल सेम वही होगा, कोई नई टेक्निक हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। ओके, देखो कैसे करना है, जैसे अब हमारे पास ये दे रखा है वाई सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा वो देखो। सबसे पहले यहाँ दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है तो इनके लिए तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, फिर प्लस सीकेंट एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस टेंजेंट वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर वाई, क्योंकि एंगल वाई का वही रहता है, फिर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल जो कि क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस आएगा, फिर अब मुझे एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव करना है, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है मुझे 0। तो बन क्या गया दैट इज वाई सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई 1। और डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स वाले ये हैं हमारे पास, इनको एक तरफ करूँगी तो अंदर क्या बचेगा सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर वाई प्लस में क्या आ गया x। विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लो तो ये उधर जाके क्वांटिटी क्या हो गई माइनस का y इंटू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, फिर माइनस में क्या आ गया मेरे पास y, ठीक है। अब माइनस कॉमन आ रहा है y भी कॉमन आ रहा है तो ये क्या बन गया प्लस का 1। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो क्या बन गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू 1 प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स होल डिवाइडेड बाई सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर वाई प्लस में एक्स, ये इसका क्या हो गया रिजल्ट, ठीक है। इतना ही करना था हमें, क्लियर। नेक्स्ट वन इज कि जब हमारे पास ऐसे ये पाई टाइप की फॉर्म आ जाए तब हमें करना क्या है, या एंगल वाला ये वाला देख लो, एंगल वाला ये वाला भी बता देती हूँ तुम्हें। देखो क्या है हमारे पास टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है मुझे 1। जब ऐसे फॉर्म आ जाए तो मुझे इनका डेरिवेटिव क्या करना है, देखो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, एंगल वही का वही आता है तो वही लिख दो, फिर x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा कि x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एंगल वही का वही, अब इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई जो कि क्या आ गया 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कराओ, क्या बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस वाई की 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो ये आ गया। अब इसकी डी वाई बाई डी एक्स के साथ कराओगे तो क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस इसकी 1 के साथ कराओगे तो क्या होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वाई, फिर माइनस आएगा वो लगा दिया मैंने, फिर इसकी डी वाई बाई डी एक्स के साथ तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब देखो इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बच गया सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वाई
ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर दो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों उधर जाके माइनस हो जाएंगी, तो माइनस ले लिया मैंने कॉमन, अंदर क्या बचा सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब जिसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो इसमें हमारे पास ये जो फॉर्म है इन दोनों के इनटू में पड़ा था डी वाई बाई डी एक्स, अगर ये इधर मल्टीप्लिकेशन में पड़ा तो ये क्वांटिटी उधर जाके कहाँ जाएगी, डिवाइड में, तो माइनस ऑफ सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई में ये वाली सारी क्वांटिटी आएगी। अगर देखो इसमें से भी मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्वांटिटी हो गई प्लस की, क्या बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई माइनस की, तो माइनस का सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये जो बच गया ये हमारे पास क्या हो गया, इसी का कंप्लीट रिजल्ट। ठीक, इस तरीके से हमने इस टाइप के सम को सोल्व करना है। ठीक, अब अगला देखो, बस अब जब ये पाई वाला आ गया इक्वल टू पाई वाला, तब हमने करना क्या है कि बस सीधा पाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो, बाकी कोई नई चीज़ नहीं है। करेंगे कैसे, इसका तरीका क्या है, दैट इज साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है पाई के, तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसका 2 आगे साइन वाई की पावर क्या रह जाएगी 1, फिर साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है कोस वाई, फिर एंगल का यानी कि वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस कोस एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या करेंगे, कोस एक्स वाई का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स वाई, फिर एक्स वाई का जब मैं डेरिवेटिव करूंगी तो क्या आएगा एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई, फिर प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, जो कि क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू पाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0। अब इनकी सिर्फ मल्टीप्लीकेशन कराओ, देखो 2 साइन वाई कोस वाई मीन्स साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस साइन वाई की एक्स के साथ तो माइनस का एक्स साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस साइन वाई की इसके साथ कराएंगे तो माइनस का वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है तो क्या बन गया साइन 2y माइनस एक्स साइन वाई। ठीक है, इसका एंगल एक्स भी था तो वो भी लगा दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये क्वांटिटी उधर जाके क्या हो गई प्लस की, तो ये उधर जाके प्लस की ले लो, जिसका मीनिंग क्या हुआ दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। अब ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में क्या बन गया वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस में एक्स साइन एक्स वाई, ये इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, देखो जब हमारे पास अब ऐसी फॉर्म आ जाए, अब भी बिल्कुल ये वाला सेम वैसा ही सम है, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में और हमें उनका डेरिवेटिव करना है। पहले x को एज इट इज रहने देंगे, साइन ऑफ a प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे, जब साइन ऑफ a प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे वो क्या आएगा कोस ऑफ a प्लस वाई, फिर y का a प्लस वाई का डेरिवेटिव इसके इनटू में आ जाएगा, फिर प्लस में साइन ऑफ a प्लस वाई को एज इट इज रहने देंगे और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। ठीक, फिर इससे अगला देखो इस वाले का कैसे करेंगे, साइन ए कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो अब चाहे सीधा बाहर ही ले लें और अपना डेरिवेटिव किसका करते हैं कोस ऑफ ए प्लस वाई का, फिर वही डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर दो, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ, और हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज, देखो अगर ई एक्स प्लस ई वाई मुझे इक्वल्स टू दे रखा है ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई के, देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर वाई माइनस एक्स। ये रिजल्ट मुझे प्रूफ करना है। देखो इसका डेरिवेटिव को मुझे प्रूफ करना है तो पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकाल दूँ। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा ई पावर एक्स, ई पावर वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा ई पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा ई पावर एक्स प्लस वाई। फिर जब मैं एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव करूंगी तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, जिसका मीनिंग क्या हुआ ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई की डी वाई बाई डी एक्स के साथ कराओगे तो ई पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब ये क्वांटिटी इधर आके क्या हो जाएगी माइनस की, दैट इज ई पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये क्वांटिटी इधर आके माइनस हुई तो ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस में क्या आ गया ई रेज टू द पावर एक्स, ये बन गया। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया ई पावर वाई माइनस ई पावर एक्स प्लस वाई, जिसका मीनिंग मेरे पास बना क्या वो देखो ई पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई पावर एक्स, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स क्या बना यहाँ से ई पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई पावर एक्स। अब देखो ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लीकेशन में है
उधर जाएगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ई पावर वाई माइनस ई पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये बन गया। अब देखो मुझे गिवन क्या था, मुझे गिवन ये था कि ई पावर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू है किसके, ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई के। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई, फिर माइनस में ई पावर एक्स पड़ा है वो एज इट इज, फिर डिवाइडेड बाय ई पावर वाई एज इट इज, फिर माइनस का साइन। अब ई पावर एक्स प्लस वाई की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई, तो माइनस की मल्टीप्लाई कराई तो ये बन गया। ठीक है, अब ई पावर वाई से ई पावर वाई कैंसिल, ई पावर एक्स से ई पावर एक्स कैंसिल, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस की टर्म है ये माइनस की टर्म है तो प्लस माइनस माइनस, तो ई पावर वाई डिवाइड बाय में क्या बचा ई पावर एक्स, जिसका मीनिंग क्या हुआ माइनस ऑफ ई। अब देखो ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी उसकी पावर माइनस में, तो क्या बन गया ई पावर वाई माइनस एक्स। और यही रिजल्ट देखो मुझे शो करके बताना था। क्लियर है? ठीक, अब अगला सम देखो क्या है हमारे पास। देखो y log x मुझे इक्वल्स टू दे रखा है x माइनस वाई के, y log x इक्वल्स टू दे रखा है मुझे x माइनस वाई के, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। ये प्रूफ करना है मुझे। देखो अगर y log x इसके इक्वल है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बनेगा, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स ही निकालना है, तो y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आ गया 1 बाई एक्स, फिर प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y क्या आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक, अब ये क्वांटिटी इधर आके क्या हो गई प्लस की, तो log x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 एज इट इज, ये वाली क्वांटिटी देखो y इंटू 1 बाई एक्स का मतलब क्या हो गया y बाई एक्स, जो कि उधर जाके क्या हो गई माइनस की। ठीक है, अब यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, वो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ वाली टर्म्स देखें तो यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम क्या आ गया मेरे पास x और यहाँ क्या बन गया x माइनस वाई, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस वाई एज इट इज डिवाइडेड बाय x इंटू, अब देखो ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगी तो डिवाइड में तो क्या आ गया 1 प्लस log x। अब देखो जो रिजल्ट मुझे प्रूव करना था वो क्या था, ध्यान से देखना, यहाँ पर है मेरे पास कि मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है, दैट इज y log x अगर x माइनस वाई के इक्वल है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब देखो x माइनस वाई की वैल्यू क्या दे रखी थी y log x, अगर मैं उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या बनेगा, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस वाई की जगह पे y log x इज इक्वल्स टू, देखो डिवाइड बाय में क्या बन गया x इंटू 1 प्लस log x, ये बन गया। ठीक है, एक तो तरीका ये है, इसका हम आंसर ये भी बता सकते हैं ये भी बता सकते हैं, लेकिन अब देखो हमें प्रूफ करने को बोला है कि इसका जो रिजल्ट है वो इसी के इक्वल है, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा उसमें कहीं पर भी y नहीं आना चाहिए। अब मुझे इस y को खत्म करना है, अब y को खत्म करूंगी कैसे, ये देखो मुझे ये दे रखा है कि y log x जो है वो इक्वल्स टू है x माइनस वाई के, अगर y इधर आके प्लस का हो गया तो क्या बन गया y log x में से अगर मैं y कॉमन लूँ तो क्या बना log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू में क्या पड़ा है x के। अब y किसके इक्वल आ गया, देखो ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगी तो डिवाइड में, तो x डिवाइडेड बाय में क्या बच गया 1 प्लस log x। अब देखो मैंने y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x, जो ये वैल्यू निकाली है इसको यहाँ पे पुट करो, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y की जगह पे मैंने क्वांटिटी पुट कर दी x, फिर अब देखो यहाँ log x मल्टीप्लीकेशन में है वो एज इट इज, डिवाइडेड बाय में ये वाला x ये वाला 1 प्लस log x एज इट इज, फिर y की जगह पे अब मैं ये कंप्लीट वैल्यू भी पुट करूंगी, वो जो 1 प्लस log x नीचे आना था वो ये आ गया, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x से x कैंसल, तो बचा क्या log x डिवाइडेड बाय, अब देखो 1 प्लस log x इंटू 1 प्लस log x मीन्स 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम आ गया ना तो होल स्क्वायर बन गया, यही मेरे पास इसका रिजल्ट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट सम इज, देखो क्या है हमारे पास, अगर हमारे को ये दे रखा है दैट इज y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र, अगर 1 के इक्वल है तो मुझे इसके डेरिवेटिव को इक्वल्स टू प्रूव करना है। इसके क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट रूल का ही यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ अगर मैं सेकंड करूँ तो वो क्या आएगा 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, फिर जब मैं 1 माइनस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव करूंगी तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, तो क्या बन गया माइनस का 2x, क्योंकि एक्स स्क्र भी क्या था नेगेटिव था, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज
इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि dy बाई dx, फिर प्लस इन दोनों पे मैं डेरिवेटिव यूज करूंगी तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड जो कि क्या आएगा 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र। अब 1 माइनस वाई स्क्र का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस का 2y, तो 2y से 2 कैंसल, फिर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र एज इट इज, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया 1 इज इक्वल्स टू में क्या पड़ा है 1, जिसका अगर मैंने डेरिवेटिव किया तो क्या बन गया 0। अब देखो ध्यान से, यहाँ से बना माइनस का xy डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, प्लस में यहाँ से बना रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र, फिर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र इंटू में डी वाई बाय, अच्छा यहाँ तो इंटू में क्या आएगा, यहाँ आएगा मेरे पास इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, वो भी मैंने लगा दिया इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ ये बना हुआ है रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू में क्या हो गया 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले जितने भी क्वांटिटीज हैं उनको तो रखो एक साथ, क्या बन गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, फिर माइनस में क्या आ गया एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र, ठीक। फिर ये जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली क्वांटिटीज हैं उसको उस तरफ ले जाओ, ये क्वांटिटी उस तरफ जाएगी तो क्या होगी प्लस में, फिर ये क्वांटिटी उस तरफ जाएगी रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र तो क्या हो गई माइनस में। अब देखो हमें एक चीज़ सीधी सीधी दिख रही है कि हम इसका क्या ले लें एलसीएम, एलसीएम लूंगी तो इसका एलसीएम क्या आएगा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र, तो क्या बना यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र माइनस में एक्स वाई, और अगर मैं इसका एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, तो क्या बना एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो ये क्वांटिटी सेम है और फर्क सिर्फ और सिर्फ किसका है माइनस के साइन का। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच गया कि ये वाली क्वांटिटी तो हो गई प्लस की, ठीक है, और ये एक्स वाई किसका हो गया माइनस का, और ये क्वांटिटी इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगी तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र ये वाला एज इट इज, और अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो ये कहाँ जाएगी डिवाइड में, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र इंटू माइनस में क्या आ गया एक्स वाई। अब इससे ये क्या हो गया कैंसल, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल बना माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र। फिर अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको कंप्लीट रूट की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र बाई 1 माइनस एक्स स्क्र, और यही रिजल्ट मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। तो सेम इस तरीके से 6th के ये वाले सम भी होंगे। फिर अगला सम देखो नेक्स्ट सम क्या है हमारे पास, पहले एक बार 7th सम काफ़ी लेंथी है, पहले ये 8th वाला सम देखो क्या है हमारे पास, दैट इज y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, मतलब कि इसके रूट्स जो है वो इन्फिनिटी तक आगे चलते ही जा रहे हैं। देखो हम ऐसे वाले सम को सॉल्व करेंगे कैसे, ऐसे सम को देख के डरने की जरूरत नहीं है, सबसे इजीएस्ट और छोटे सम यही है। देखो अगर मैं चाहूँ इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, अब देखो ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ x प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी, एक बारी बढ़ा के लिख दूंगी तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या बन गया अंडर द रूट ऑफ ये वाला x प्लस, अब देखना इस वाले को छोड़ दो, अब सिर्फ ये 3 वाले रूट वाला हो जिसको मैंने क्या नाम दे रखा था इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y, तो मतलब इसकी जगह पे मैं y भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इन 3 वालों को मैंने y के इक्वली तो लिख रखा था तो मैंने y लिख दिया। अब स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड तो क्या बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर मैंने इस साइड स्क्वेयरिंग की तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बन गया यहाँ पे ओनली x प्लस वाई। अब इसको डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा 2y फिर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक तरफ करो तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1 के, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन अंदर क्या बच गया 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स की देखो क्या वैल्यू आ गई 1 बाई 2y माइनस 1। तो यही रिजल्ट देखो मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। ये 2y माइनस 1 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, देखो यही रिजल्ट ही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में ही फॉर्म पड़ी है ना, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं बस सब में अपने को यही करना है कि 3 बार लिखा हुआ है तो एक बार बढ़ा के लिख दो, फिर वो 3 वाले को आपका क्या नाम दे देंगे y, सेम ऐसी फॉर्म बन जाएगी,
ठीक है। तो इसके ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट है सिवाय इस 7 सम के। अगली बार हम ये 7 सम कर लेंगे, ठीक है।